हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो में जैसा कि आपके 8th क्लास का वीडियो चल रहा था और चैप्टर नंबर 4 मेटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात कर रहे थे। इस लेसन में मैंने आपको बताया मैटर क्या होता है कि मैटर जो होता है वो एटम से मिलकर कंसिस्ट होता है। सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर एलिमेंट बनते हैं और एलिमेंट और कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से भी मैटर का फॉर्मेशन होता है। हम हमारे चारों तरफ जो भी देखते हैं, हमारे सराउंडिंग जो भी अवेलेबल है, ठीक है, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैस की फॉर्म में हो, वो सारा मैटर को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसके बाद मैंने फिजिकल चेंज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी कि किसी भी सब्सटेंस में विदाउट एनी चेंजेस इट्स कंपोजिशन, उसके कंपोजिशन में बिना कोई चेंजेस हुए क्या कहलाता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो शो करता है, जैसे कलर है, डेंसिटी है, डक्टिलिटी है, मिलिएबिलिटी है, हार्डनेस है उसकी। ठीक है, और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ आगे के टॉपिक्स लेकर आया हूँ। ठीक है, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, आगे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा, स्टे एट होम एंड सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा राहुल सर का वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, आ जाइए टॉपिक पर। मैंने आपको बताया था द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल की जो प्रॉपर्टीज है बाय विच दे कैन बी बीटन, ठीक है, इनटू फ्लैट शीट। मिलिएबिलिटी आपको बताया था कि किसी भी मेटल्स को बीट करने पर वो फ्लैट शीट में यदि कन्वर्ट हो जाए, एक चपटी शीट में फ्लैट शीट में कन्वर्ट हो जाए, उसकी मिलिएबिलिटी कहलाती है। या बोला जा सकता है द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, पतली शीट में कन्वर्ट करना, इज कॉल्ड मिलिएबिलिटी। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल देखिए आपने, जैसे हमारे घरों में खाने को रैप करने के लिए, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड इन आवर होम्स। ठीक है, आगे की बात करेंगे। ठीक है, जैसे डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी की क्या प्रॉपर्टी है, आर डक्टाइल मटेरियल इज दैट कैन बी पुल्ड आउट इनटू अ लॉन्ग वायर। मतलब किसी मेटल्स को एक लॉन्ग वायर में कन्वर्ट करना, उसकी डक्टिलिटी को शो करता है। नहीं समझे आप? ठीक है, यानी कि मिलिएबिलिटी तो है पीट पीट कर चपटा कर देना, ठीक है, उसे मतलब हैमर्ड करके उसको फ्लैट कर देना मिलिएबिलिटी, और गर्म करके एक उसे रोल्ड करके क्या बोलते हैं, पुल्ड आउट करके आप उसको लॉन्ग वायर में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डक्टिलिटी। ठीक है, तो देखिए आगे लिखिएगा डक्टिलिटी, मिलिएबिलिटी आपने लिख लिया। और इसे भैया एक बार कहना चाहूंगा कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कोई भी आपके डाउट हो तो आप इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम माई साइड, सो आपको किसी भी वक्त आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन के, लेकिन इनको प्रैक्टिस करना है अच्छे से और इसकी होमवर्क भी करना है। ठीक है, नीट एंड क्लीन। और साइंस का वीडियो देखें जब आप रफ कॉपी में ही लिखने की कोशिश करें, ज्यादा कोशिश नहीं, रफ कॉपी में ही लिखना है, फिर बात को धीरे धीरे आपको नीट एंड क्लीन लर्न करके आपको होमवर्क में करना है। तो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। डक्टिलिटी क्या होती है कि मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर, वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो आगे लिखिएगा, सेकंड में लिखिएगा डक्टिलिटी, DUC, डक्टिलिटी। ठीक है, डेट्स क्लियर, DUCTILITY। डक्टिलिटी क्या होती है कि देखो आप लिखिएगा इसमें अ डक्टाइल मटेरियल, DUCTILE। ठीक है, लिखिएगा डक्टाइल मटेरियल, MATERIAL, द डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, इज वन, आप लिखिएगा डक्टाइल मटेरियल इज, ठीक है, वन दैट कैन बी पुल्ड। ठीक है, इज वन, क्यों मैं अलग हटके थोड़ा आपको डिफरेंट डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, इज वन दैट, ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेशन तो आप पढ़ के आ रहे हो, वो भी मैंने आपको पढ़ाई थी तो वो भी पढ़ के आ रहे हो, लेकिन कुछ नई डेफिनेशन हो जाए। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल इज वन दैट कैन बी पुल्ड, ठीक है, दैट कैन बी पुल्ड, PULLED, पुल्ड आउट। ठीक है, पुल्ड आउट, दैट इज क्लियर, इनटू, ठीक है, अ लॉन्ग, LONG, लॉन्ग वायर। ठीक है, एक लॉन्ग वायर में कन्वर्ट करना। ठीक है, और बीच में और लिख दीजिए, और दूसरी डेफिनेशन और आपको लिखवा देता हूं। दूसरी डेफिनेशन लिखिएगा द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, क्या लिखिएगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स लिखिएगा, लिखिएगा आप द प्रॉपर्टीज, PROPERTIZ। अब मेरे शब्दों पे, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड्स, वो कंप्लीट बोल रहा हूँ, तो आप मेरे वर्ड्स को केयरफुली लिसन कीजिए। जो मैं लिरिक्स बोल रहा हूँ, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, उनको केयरफुली लिसनिंग कीजिए और उसी को ही बेस समझ करके आपको होमवर्क करना है। ठीक है,
ठीक है, शॉर्ट में लिख सकता हूँ, लेकिन मैं पूरा ही रहूंगा, हालांकि मैं पूरा लिख रहा हूँ, लेकिन कई बार वीडियो काफी लेंथी हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में लिखना पड़ता है। द प्रॉपर्टीज, ठीक है, लिखिएगा द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय विच, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है, बाय विच, ठीक है, इट कैन बी ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन, ठीक है। आगे लिखिएगा इनटू वायर्स, दिख रहा होगा आपको, DRAWN, ड्रॉन इनटू, ठीक है। आगे लिखिएगा वायर्स इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा भैया, डक्टिलिटी, इज कॉल्ड डक्टिलिटी, डेट इज क्लियर, बहुत अच्छी बात है, डक्टिलिटी कहलाती है, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया हो, ठीक है, आपने जैसे सल्फर जो होता है, ये आप मान लीजिए कॉपर, ठीक है, कॉपर का क्या करते हैं, कॉपर को इनटू एक फ्लैट शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लिखिएगा इसमें, ठीक है, एग्जांपल लिखिएगा, कॉपर कैन मेड इनटू COPPER, कॉपर कैन मेड, MED, कॉपर कैन मेड, ठीक है, इनटू लिखिएगा थिन शीट, THIN, थिन शीट में उसको बदल दिया जाता है, थिन SHWTS, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड आगे लिखिएगा वायर, ठीक है, वायर में उसको बदल दिया जाता है। तो देखिएगा वी चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि कॉपर जो होता है, कॉपर मैंने आपको लिखवाया कॉपर कैन, ठीक है, इसके बाद मेड इनटू, ठीक है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड वायर्स, ठीक है। वायर्स के बाद देखिएगा बिकॉज क्या होता है, बिकॉज BECAUSE, बिकॉज इट इज, ठीक है, क्यों, बिकॉज इट इज मिलिएबल एंड डक्टाइल, आया समझ में, MALLEABLE, मिलिएबल एंड डक्टाइल, क्योंकि ये मिलिएबल होता है और डक्टाइल होता है, डेट इज क्लियर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डक्टिलिटी की डेफिनेशन हो गई आपके। तो आगे देखिए कि जो मोस्टली मटेरियल्स होते हैं या मेटल्स बोल सकते हैं आर द गुड कंडक्टर, ठीक है, ज्यादातर कंडक्टर होते हैं, ठीक है, हीट के मान लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी के मान लीजिए, आयरन है, कोबाल्ट, निकेल आर अट्रैक्टिव टू मैग्नेट, कुछ ऐसे होते हैं जो अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टीज होती है। अब आपको एक थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, और इसके आगे फिर आगे की प्रॉपर्टी आएगी सोनोरस प्रॉपर्टी के बारे में भी बताऊंगा। जैसा क्या होता है कि जैसे हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है, मेड अप ऑफ ग्लास से बना हुआ, कांच का बना हुआ एक बीकर ले लिया, उसमें अप्रोक्सीमेट हाफ ऑफ द बीकर, ठीक है, आधा उसको पानी से भर देते हैं अपन, ठीक है। अब उसमें क्या करा, एक स्टील की चम्मच डाल दी, सुन लीजिएगा ध्यान से, पहले एक कांच का बीकर ले लिया, उसको आधा भर दिया पानी से, पुटा स्टील स्पून, एक स्टील की चम्मच डाल दी, ठीक है, और एक उसके अंदर लकड़ी का जो गट्ठा होता है, डंडा नहीं होता, छोटा सा घुमाने का, ठीक है, लकड़ी का वुडन स्टिक को उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। अब उस बीकर को जब गर्म करते हैं तो हम कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो स्टील की चम्मच को टच करते हैं, लकड़ी की स्टिक को टच करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टील की चम्मच तो हमें कैसी लगती है, क्या ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि आई विल ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करते हैं, वी विल ऑब्जर्व दैट स्टील स्पून बिकम्स हॉट, स्टील की चम्मच हॉट हो जाती है, क्यों। अब देखिए व्हाइल वुडन स्टिक डज नॉट बिकम हॉट, जबकि इसकी दूसरी तरफ देखिए वुडन स्टिक गर्म नहीं होती, क्यों, क्योंकि कुछ मेटल्स जो होती है जैसे स्टील की स्पून है, स्टील की चम्मच है, वो क्या है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट की अच्छी कंडक्टर होती है इसलिए, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकल मैंने आपको सुनाया है अभी, ये हीट का है, ठीक है, कि मेटल्स हीट की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। और एक सोनोरस की प्रॉपर्टी और आती है। तो अगला आप हेडिंग डालिएगा, इसमें तो आपके कोई रहा नहीं है, डक्टिलिटी हो गया, ठीक है, मिलिएबिलिटी हो गया, और आगे आ जाइए, कुछ ऐसी मेटल्स होती है। अब आपको सुनाता हूं, जैसे आपने घर में ऑब्जर्व किया होगा, आपने इलेक्ट्रिक बेल होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल कौन से इफेक्ट पर वर्क करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट, कौन से इफेक्ट पर वर्क करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट पर वर्क करती है। तो कभी हमने घर में देखा हो कई तरीके की, जैसे आप स्टील की चम्मच गिर जाती है, कभी आयरन को पीटा जाता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड, सुना होगा, मेटल्स को आपस में बजाते हैं, आपस में प्रेस करते हैं तो साउंड भी प्रोड्यूस करती है, स्टील की चम्मच गिर जाती है,
ठीक है। लोहे की कील पर आप हैमर से हैमर करोगे उसे तब भी वो आवाज करेगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। तो ये मेटल्स के भी प्रॉपर्टीज चल रही है। मिलिएबिलिटी मैंने आपको बता दिया, डक्टिलिटी मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड प्रॉपर्टी आप डालिएगा सोनोरस, ठीक है। सोनोरस, ROUS, इसे हिंदी में बोलते हैं ध्वनिकता। इसे क्या बोलते हैं? SONOROUS, ध्वनिकता, यानी कि ध्वनि जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो देखिए आपको मेटल्स की कंडक्टिविटी के बारे में बता दिया, हीट के बारे में बता दिया। अब उसकी सोनोरस की प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा कि कुछ मेटल्स की ऐसी चीजें बनी हुई है, ऐसी थिंग्स है, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स, जो कि क्या साउंड प्रोड्यूस करती है व्हेन स्ट्रक हार्ड, जो उन्हें स्ट्रक किया जाता है जोर से, तेजी से, ठीक है। और जो उसकी दूसरी साइड देखोगे कुछ मेटल्स आवाज नहीं करती है, जबकि वो मेटल होती है, ठीक है। और जो मेटल की प्रॉपर्टी है वो किसमें यूज की जाती है? घंटियां बनाने में, मेकिंग बेल्स, अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में। तो आप लिखिएगा डेफिनेशन द थिंग्स, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजी लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। द थिंग्स, ठीक है, मेड ऑफ लिखिएगा THING, द थिंग्स मेड, MADE, मेड, ठीक है, ऑफ मेटल्स, मेटल से बनी हुई चीजें, मेटल्स, ठीक है। प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती है? जैसा कि अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको डिस्कस किया, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, RING, प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड, दैट इज क्लियर, ठीक है। व्हेन, कब प्रोड्यूस करेंगी? रखी तो प्रोड्यूस नहीं करेगी, कोई मेटल रखी है कि साउंड प्रोड्यूस करने लगे। व्हेन स्ट्रक, STRUCK, स्ट्रक हार्ड, जब उन्हें जोर से पीटा जाता है, ठीक है, स्ट्राइक किया जाता है उन पर। दे आर कॉल्ड, ठीक है। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, साइंस को पढ़ते रहिए। दे आर कॉल्ड, ठीक है, सोनोरस, वो सोनोरस की प्रॉपर्टी शो करते हैं और ये सोनोरस कहलाता है, ठीक है। द मेटेरियल्स, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, द मेटेरियल्स, ठीक है, फुल स्टॉप लगाने के बाद लिखिएगा, ठीक है, द मेटेरियल्स। और ध्यान दीजिएगा 8th क्लास के स्टूडेंट, ये वीडियो 8th क्लास के लिए है और आप लोगों से मेरा ये कहना है कि आपकी जिसकी राइटिंग का इश्यू है, मैं हमेशा बोलता आया हूँ, जो 7th क्लास से 8th क्लास में प्रमोट किए गए हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनकी पहले राइटिंग में बहुत इश्यूज थे, ठीक है, बहुत गंदी थी, अच्छी नहीं थी, कर्सिव में नहीं लिख पाते थे, आपके पास अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, यू हैव, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। द मेटेरियल्स अदर देन मेटल्स, अदर देन लिखिएगा, अदर देन मेटल्स, ठीक है। अगर दूसरे मेटल्स की तरफ देखें, या कुछ ऐसी मेटल्स भी होती हैं, ठीक है, जो सोनोरस की प्रॉपर्टी शो नहीं करती, आर नॉट सोनोरस, SONOROUS, ठीक है। मैं लिखा द मेटेरियल अदर देन, ठीक है, मेटल्स, इन मेटल्स के अलग दूसरी तरफ देखें कुछ मेटेरियल्स जो कि आर नॉट, ठीक है, जो कि सोनोरस की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके लिखिएगा द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, दिस लिखिएगा, दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, लिखा आपने, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ठीक है, आर यूज, किसमें यूज होती है? इन मेकिंग, ठीक है, इन मेकिंग, ठीक है, बेल्स, घंटियां बनाने में, इन मेकिंग बेल्स एंड अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, अदर म्यूजिकल, MUSI लिखिएगा आप, MUSICAL, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, संगीत के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बनाने में इस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? सोनोरस की प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसा कि आपको जो एक्टिविटीज अभी बताई थी मैंने, एक एक्टिविटी आपको बताई थी और जो भी मैंने कहा था उन सब से हम क्या कह सकते हैं? वी कैन सी दैट, क्या कह सकते हैं कि सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्टर, मिलिएबल, डक्टिलिटी, सोनोरस, ठीक है, जो कि चमकदार होती है, ठीक है, पिटने पर फ्लैट हो जाती है, लॉन्ग वायर में कन्वर्ट किया जा सकते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हम उससे कह सकते हैं, ठीक है। तो नीचे नोट डाल करके लिखिएगा, ठीक है। सम मटेरियल्स लिखिएगा, सम मटेरियल्स, MATERIALS, सम मटेरियल्स आर, ठीक है, क्या होते हैं? हार्ड, HARD, हार्ड, ठीक है, लिखिएगा, सम मटेरियल्स आर हार्ड, ठीक है, लस्टर, LUST,
TROUS, लस्ट्रस, ठीक है। और भी कही है, मिलिएबल है, डक्टाइल है, लिखिएगा मिलिएबल, ठीक है, मिलिएबल है, कॉमा लगा करके लिखिएगा, डक्टाइल है, ठीक है, DUCTILE, ठीक है, डक्टाइल है, ठीक है, सोनोरस है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी चल रही है, ये सारी प्रॉपर्टीज है मेटल से रिलेटेड, ठीक है। एंड आगे लिखिएगा गुड कंडक्टर, ठीक है, आगे लिखिएगा गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ठीक है, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज क्लियर। तो मैंने इसमें ये लिखा है, बहुत सादा सिंपल लिखा है, सम मटेरियल, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि हार्ड है, लस्टर है, ठीक है, मिलिएबल है, डक्टाइल है, सोनोरस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आगे देखिएगा नॉन मेटल्स की कैटेगरी में चलें तो नॉन मटेरियल इज एन एलिमेंटिक, नॉन मेटल्स की तरफ बात करें तो हेडिंग डालेगा नॉन मेटल्स, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, जो नॉन मेटल होती है इज एन एलिमेंट दैट लीव मोस्ट ऑफ द, इसमें लिखिएगा नॉन मेटल, ठीक है, लिखिएगा नॉन मेटल, ठीक है, इज एन, ठीक है, एलिमेंट, इज एन एलिमेंट, ठीक है, इज एन एलिमेंट, ठीक है, दैट लेक LACK, दैट लेक्स LACK, लेक्स जो कि मेटल से अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेक्स मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिनमें मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है, ये सारी मेटल की प्रॉपर्टीज है, इनके अपोजिट में होती है। अपोजिट का मतलब इतनी सारी प्रॉपर्टी तो मेटल्स रखते हैं लेकिन नॉन मेटल नहीं रखती, लेक मेटल्स ऑफ द, ठीक है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ अ मेटल। यानी कि मैंने इसमें ये लिखा है कि नॉन मेटल एक एलिमेंट होते हैं जिनमें मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है उनकी कमी होती है, ठीक है। आगे लिखिएगा मैनी ऑफ द नॉन मेटल्स, मैनी ऑफ द नॉन मेटल्स, ठीक है, मैनी ऑफ द नॉन मेटल्स, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, मैंने हेडिंग में लिखवाया नॉन मेटल्स, इसमें लिखा है आ नॉन मेटल्स इज एन एलिमेंट, एक एलिमेंट होते हैं जिनमें क्या होती है, दैट लेक्स मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिनमें मेटल्स की कमी होती है, ठीक है, जिनमें मेटल्स की कमी होती है। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप बाद, मेनी ऑफ द नॉन मेटल्स आर, मेनी ऑफ द नॉन मेटल्स आर, ठीक है, कॉमन एलिमेंट ऑन अर्थ, कॉमन CONN, कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट, ठीक है, किस पर, अर्थ पर, ठीक है, एन अर्थ, एलिमेंट्स एन अर्थ, ठीक है, EARTH, डेट इज क्लियर। आगे देखिएगा नॉन मेटल्स जो कि क्या होते हैं, हीट की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, ठीक है, सोनोरस शो नहीं करते हैं, ठीक है, डक्टाइल नहीं होते, पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, डक्टिलिटी नहीं शो करते हैं, सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती है, जैसे नॉन मेटल सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपके नॉन मेटल्स के एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल लिखिएगा नीचे, एग्जांपल लिखिएगा, ठीक है। नॉन मेटल्स आर जैसे सल्फर, SUL, PHUR, सल्फर है, ठीक है, आप लिखिएगा कार्बन है, ठीक है, लिखिएगा ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन है, ठीक है, फॉस्फोरस है, ये सारी नॉन मेटल्स में आ जाएगी आपकी, ठीक है, एक्सेट्रा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ एक्टिविटी बताऊंगा, नॉर्मल गैसेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है, आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो मतलब डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार और कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।